नमस्कार आदाब, मैं हूं अमान। आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेशन। जी हां दोस्तों, जैसे ही कास्ट सेंसस का जो आंकड़ा है बिहार सरकार और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पेश करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो बेचैनी है बढ़ जाती है। जैसे ही बिहार सरकार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कास्ट सेंसस का आंकड़ा पेश करते हैं, मोदी जी की जो नींद जो थोड़ी बहुत भी आती थी, वो भी जो नींद है वो उड़ सी गई है और अब मोदी जी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। और जो मोदी जी कल तक हिंदू और मुस्लिम की बात करते थे, वो अब अमीरी और गरीबी पर आके रुक गए हैं। बहरहाल आपको बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जो कि कास्ट सेंसस का जो आंकड़ा आने के बाद वो अब भारतीय जनता पार्टी से ये मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया, ऐतिहासिक जो रिपोर्ट दिया है जातीय जनगणना का, उसके बाद कई ऐसे जो राज्य हैं जो कि हिंदी पट्टी के राज्य हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कई ऐसे जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जो शेड्यूल कास्ट के नेता, शेड्यूल ट्राइब के नेता हैं, कई ऐसे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी से कि भैया पूरे देश में जातीय जनगणना कराइए और जिसकी जितनी आबादी है उसे उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में रहेगी, ये भी कहीं ना कहीं सच है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट है कि कभी जातीय जनगणना की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी और कभी भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराएगी। आपको याद होगा वो 1990 का वो दौर, जिस 1990 में वीपी मंडल ने, जिसे मंडल मसीहा कहा जाता है, मंडल मैन कहा जाता है, जिन्होंने 1990 में मंडल कमीशन लागू किया और उसके बाद 27% आरक्षण ओबीसी समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी, रीजनल क्षेत्र, ये जो पार्टी है, रीजनल जो पार्टी है, उसको इसका लाभ बहुत हुआ और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुआ वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज का जो आंकड़ा था वो घट गया। जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से एजेंडा रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो कहीं ना कहीं मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जो वोट परसेंटेज का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। हालांकि मंडल कमीशन लागू होने के बाद अपर कास्ट का जो वोट है वो कहीं ना कहीं 90 के दशक से लेकर 2019 तक वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। यानी अपर कास्ट के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। लेकिन कुछ वक्त के लिए जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद जो ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी को तवज्जो देने लगे, रीजनल पार्टी को वोट देने लगे। आप आंकड़ा देख सकते हैं कि जब 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब जो रीजनल पार्टी हैं उनको 41.3% तक वोट मिल रहा था और 1996 में 20.3% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और यह आंकड़ा 2009 तक रीजनल पार्टी के पक्ष में रहा। लेकिन जैसे ही 2014 और 2019 आता है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज का जो वोट है वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में शिफ्ट करती है और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2019 तक हिंदुत्व की राजनीति करती है, आप देख सकते हैं कि 2009 तक भारतीय जनता पार्टी को जो वोट है वो कहीं ना कहीं 18.8% तक मिला है और 2009 तक रीजनल पार्टी को 37.3% तक वोट मिला है। हालांकि ये 2014 में भी रीजनल पार्टियों को 39% वोट मिला है। लेकिन 2019 का जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है और पुलवामा हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी और उग्र हो जाती है और बता दें कि अब जो खुलेआम 2019 में जो हिंदुत्व की राजनीति है वो कहीं ना कहीं वो पूरा खुलकर करने लगती है और जो ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए। तो जो 39% वोट जो 2014 में रीजनल पार्टी को मिला था लोकसभा चुनाव के वक्त, वो कहीं ना कहीं घट के 26.4% हो गया और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ के 37.4 हो गया और उसके बाद कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने लगा। लेकिन लालू जी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गया और 2014 से ही लालू जी इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि भैया जातीय जनगणना हो और लालू
लालू जी ने उस वक्त कहा भी था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम बिहार में जातीय जनगणना करा के ही दम लेंगे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कई ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा मिला है, काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। बिहार की बात करें तो बीजेपी को 26% मिला है और कहीं ना कहीं आरजेडी को 11% मिला है, जेडीयू को 15% मिला है। यूपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट जो है, सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव में वो यूपी में मिला था। और वोट परसेंटेज की बात करें तो 31% लोगों ने यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और समाजवादी पार्टी को 14% और बहुजन समाज पार्टी को 15%। बंगाल की बात करें तो 68% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और टीएमसी को 22% लोगों ने वोट किया है। तो इसी तरीके से कई ऐसे राज्य हैं जो 2019 में मोदी लहर जिसे कह सकते हैं, उस लहर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा दिखता आया है। लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो जो ओबीसी कास्ट का जो वोट है वो जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा था, वही ओबीसी वोट जो जब विधानसभा चुनाव होता है वो रीजनल पार्टी के पक्ष में रहता है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 2019 के यानी लास्ट पोल जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ है बिहार में, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 19% वोट मिला और वहीं आरजेडी को 29% वोट मिला और जेडीयू को 15% वोट मिला है। यूपी की बात करें तो 47% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 29% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। और 4 टर्म की मुख्यमंत्री रहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को 9%। हालांकि मायावती उतना दमखम दिखा नहीं रही थी और इसलिए कहीं ना कहीं मायावती बैकफुट पर रहीं। लेकिन मुद्दे पर आते हैं और जो मेन बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि अगर जातीय जनगणना होगा तो जाहिर सी बात है जो पिछड़ा वर्ग का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगा और जो 27% का जो रिजर्वेशन है उसे कहीं ना कहीं जो 27% का जो फिगर है, जो रिजर्वेशन जो 1990 में मिला है वो कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा और इससे मोदी जी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी जी जो हैं वो बड़े बेचैन लग रहे हैं और जो काम बिहार में हुआ है, जो काम नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में किया है, उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को एक संदेश मिला है, हिंदुस्तान को एक मैसेज मिला है। और कई ऐसी जो रीजनल पार्टी है जो जिसका सामना सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, वो अब इस चीज को जान गई है और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, बंगाल के मुख्यमंत्री हों, राहुल गांधी भी अब ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसे उतना हक मिलना चाहिए। वो भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और मोदी जी से कह रहे हैं कि आप पूरे देश में जातीय जनगणना कराइए और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। हालांकि 27% आरक्षण मिलने के बाद भी ऐसे कई ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे कई ऐसे रिपोर्ट हैं कि 27% रिजर्वेशन मिलने के बाद भी ओबीसी समाज के लोगों को पूरा रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी हों या इंडिया अलायंस के लोग हों, वो अब मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में रिजर्वेशन, पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए और जो रिजर्वेशन का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा। बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में जो रिजर्वेशन है, अब जो जातीय जनगणना आने के बाद जिसकी जितनी आबादी है, अब उसे बढ़ा कुछ जो आंकड़े जो पहले थे रिजर्वेशन के वो बढ़ाई जाएगी।